जैसे अभी आपने संतान के बारे में बात करी, तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। हमारे ही कुछ जानकार हैं, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो 4 साल का बच्चा है उनका और वो जब ज़िद करता है किसी चीज़ को लेके, तो उसके मम्मी और पापा उसको जो डराते हैं ये बोल के कि मैं तुझे गुरुकुल भेज दूँगी। अच्छा। हाँ। हाँ, ये तो वो रोता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसे गंजे से लोग रहते हैं, पीछे चुटिया रहती है, धोती-कुर्ता पहन के जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है और मुझे बहुत ही दुःख हुआ वो ये देख के कि वो बच्चा गुरुकुल के नाम से रोने लगा। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जो आज के माता-पिता हैं उनको कि उनके बच्चे को एक श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए, एक श्रेष्ठ बनाने के लिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अच्छा, ये भी आपने बहुत समयानुकूल सवाल किया है। मैं कहूँ बच्चे के निर्माण में शतपथ ब्राह्मण में आता है कि 3 का योगदान रहता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः। ऋषि दयानंद ने भी ये जिक्र किया है कि एक उत्तम संतान के निर्माण में 3 गुरु होते हैं। पहला माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। तो श्रेष्ठ बच्चे के निर्माण में सबसे पहली जो भूमिका, प्रमुख भूमिका है, वो किसकी है? माँ की है। माँ जैसा चाहती है वैसा बच्चे का निर्माण वो कर सकती है। और यहाँ मैं एक बात और कहूँ कि माँ के लिए कहा, देखो 2 शब्द आते हैं, माँ और जननी। तो जननी तो हर कोई हो सकती है, जो संतान उत्पन्न करती है वो जननी है। उसमें जो जैसे कुतिया भी आ गई, सूरी भी आ गई, बिल्ली भी आ गई, कहने का भाव है वो भी प्रजनन करती है, वह भी बच्चों को जन्म देती है। लेकिन माँ के लिए कहा कि माता निर्मात्री भवती, जो निर्माण करती है वो कौन होती है? वो माँ होती है। और माँ कैसी होती थी? तो इसके लिए कहा प्रशस्ता धार्मिकी विद्यते माता यस्य स मातृमान। यानी जो प्रशस्ता है, धार्मिकी है, ऐसा जिसका बच्चा है वही मातृमान यानी माँ वाला है। तो माँ की विशेष जिम्मेदारी हुआ करती थी और उसी जिम्मेदारी के साथ में माँ अपने बच्चे का निर्माण करती थी। इसके लिए बहुत सारी मैं चीजें कहूँ कि जैसे आपने संस्कारों की बात कही, तो 16 संस्कारों की प्रक्रिया है। तो उसमें गर्भाधान से लेकर के और पुंसवन, सीमंतवन, ये 3 संस्कार तो ऐसे हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसके कर दिए जाते हैं। तो तब जब बच्चा गर्भ में रहता था तो माँ को क्या खाना है, क्या देखना है, कैसे बैठना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, ये सारी बातों का मैं ध्यान रखती थी। तो वो फिर जैसा चाहती थी बच्चा वैसा ही बनता था। तो बहुत सावधानी के साथ में हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ संतानें हैं, आज तक हम नाम लेते हैं उनका, ये ऐसे ही तैयार की गई थी। तो पहली माँ की भूमिका और दूसरी पिता की भूमिका होती है। पिता की भूमिका भी कम नहीं है। पिता शब्द पारक्षणी धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। यह आती सपिता, यानी जो रक्षा करता है वो पिता होता है, यह पाती सपिता। तो रक्षा आर्थिक रूप से भी करता है वो, धार्मिक रूप से भी करता है वो, राजनीतिक रूप, मतलब हर तरह से करता है। लेकिन मैं जो आज देख रही हूँ वो केवल फाइनेंशियली तो पिता कर रहे हैं कि भाई बच्चे की जो इच्छाएं हैं, शौक हैं, वो पूरी की जाए, लेकिन जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं वो पिता नहीं दे पा रहे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके लिए पिता को भी तो तैयार होना होगा। भाई माँ की भूमिका है तो माँ को तो सही बनना होगा। अब पिता क्या है? वो दुर्व्यसनों में लिप्त है, शराब पीता है पिता, बीड़ी पीता है पिता, सिगरेट पीता है, और भी दुर्गुण उसके अंदर है। तो फिर बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे के निर्माण के लिए पिता को पहले क्या है? अपने को सही बनाना होगा, तब उस चीज का बच्चे पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरी भूमिका पिता की है और तीसरी भूमिका गुरु की, आचार्य की होती है। जैसे आपने कहा ना, तो आचार्य के पास भेजते थे तीसरे उसमें तो आचार्य की भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती थी। और आचार्य के यहाँ पर तो ये कहा गया कि बच्चे का दूसरा जन्म होता है। जब मान लीजिए माता पिता ने उसको पढ़ाया, अब जब ये समय आया कि भाई हमने तो पढ़ा दिया, अब हमारे उससे बाहर है, यदि जो विषय विषय सज्ज है उसके पास ले जाइए, तो वहां आचार्य के पास उसको, जैसे गुरुकुलों में पहले गुरुकुलीय व्यवस्था थी, तो वहां बच्चों को फिर भेजा जाता था। तो आचार्य की प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। तो आचार्य शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि आचार्य अकस्मात, एक संस्कृत का ग्रंथ है निरुक्त, तो उसमें आचार्य यास्क कहते हैं कि आचार्य अकस्मात, निर्वचन किए हैं कुछ शब्दों के कि आचार्य अकस्मात, अच्छा अर्थात आचार्य कौन है। तो वहां पे फिर वो कहते हैं आचार्य आचार्यम ग्राह्यति आचनोति अर्थान बुद्धि इति वा, अर्थात
आचार्य वो होता था जो आचरण की शिक्षा दिया करता था। यानी पहला जो कार्य है आचार्य का वो क्या है, अपने आचरण से बच्चे को सिखाना। तो अब आचार्य का भी आचरण अच्छा होना चाहिए। आजकल तो सारे जो हमारी भूमिकाएं, सबकी भूमिका खराब हो गई हैं, तो आचार्य की भी विशेष भूमिका हुआ करती थी। और आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता था। जो द्विज शब्द है, द्विज वहीं जाके बनता था। द्विज मतलब दूसरा जन्म। आचार्य के यहाँ जाके बच्चे का दूसरा जन्म होता है। मनुस्मृति में भी कहा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। यानी जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कारों से मनुष्य द्विज बनता है। तो जब वहां पर ले जाते थे, वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत आता है ये। तो आचार्य अपने बच्चे को, अपने जो शिष्य है उसको अपने गर्भ में धारण करने से मतलब है उसके दिल की धड़कन सुनता था। उसके अपना जो आचरण था वह उसका प्रभाव बच्चे पर डालता था। तो एक कुम्हार की तरह होता था। जैसे कुम्हार एक घड़े को, कच्चा घड़ा होता है और उसको अंदर सपोर्ट करता है और ऊपर से उसको पीटता है, जिससे घड़ा धीरे धीरे परिपक्व बनता है। तो ऐसे ही बच्चे के दुर्गुण देखता था, उनको हटाता था और सद्गुण उसमें देता था। तो ये आचार्य की भूमिका हुआ करती थी। तो आपने कहा कि जैसे आजकल बच्चे, अब बच्चों को तो मैं मानती हूँ कि जैसा उनको बताया जाएगा, जैसा उनका वातावरण रखा जाएगा तो बच्चे वही सीखेंगे। तो आजकल ये तो खैर अलग विषय हो गया कि बच्चे रोते हैं, नहीं जाते, माँ बाप ही नहीं भेजना चाहते। पहले माँ बाप ने उस तरह का वातावरण नहीं बनाया है। बाकी एक मोह तो होता है, भाई बच्चा माँ के साथ रह रहा है, पिता के साथ रह रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी कहा था कि बच्चे नहीं जाते या रोते हैं गुरुकुलों में, तो बच्चों की कमी नहीं, उनको पता ही नहीं है। माता पिता जब उनको समझाएंगे, बताएंगे तो वो जाएंगे। और जो गुरुकुल में जब जाते थे बच्चे तो अच्छी शिक्षा लेते थे, आचरण की शिक्षा लेते थे। और वेदारंभ संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के द्वारा बच्चों का प्रवेश कराया जाता था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आज भी, जैसे आपने कहा कि एक ड्रेस कोड है कि बच्चे ये हंसी भी उड़ाते थे पहले कि कट वस्त्र धारण कर लिया या चोटी रखा ली, बस यही ब्रह्मचारी। लेकिन मैं कहूँगी आज के उसमें आप देखेंगे तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं। जैसे लड़कियों के लिए गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा है, नजीबाबाद है और कुरुक्षेत्र गुरुकुल है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आज भी हर पोस्ट पर पहुंच रही हैं, बेटियां हर पोस्ट पर पहुंच रही हैं। बहुत अच्छे से बच्चों का निर्माण इन गुरुकुलों में हो रहा है। और भी बहुत सारे गुरुकुल हैं, तो ऐसा नहीं है, आज भी बहुत अच्छी दिशा में ये कार्य कर रहे हैं गुरुकुल। तो बच्चों का प्रवेश वहाँ पे कराना चाहिए। और पहले कराते थे माता पिता, ये संस्कार होता है इसका भी। उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार होता था, उसके द्वारा गुरुकुलों में प्रवेश कराया जाता था।